नमस्कार दोस्तों, राम कंप्यूटर इन्फोटेक के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो RSCIT 23 दिसंबर के एग्जाम्स में आने वाले मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में है। दोस्तों, ये वीडियो पूरे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का है जो कि आपको एग्जाम में सहायता करेंगे। दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार RSCIT एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, पूरा वीडियो देखें ताकि आप अच्छे नंबर ला सको। यदि आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको भेजते रहें और होने वाले RSCIT एग्जाम के हम आंसर की भी आपको भेज सके। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट दृश्य जो केवल पाठ अर्थात शीर्षक और बुलेट प्रदर्शित करता है वह कौन है या फिर वह कौन सा व्यू है। ऑप्शंस हैं स्लाइड शो, आउटलाइन व्यू, समरी या फिर स्लाइड शो व्यू। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आउटलाइन व्यू, क्योंकि स्लाइड शो में हम स्लाइड शो देख सकते हैं, समरी व्यू में हम हमारे पास जो भी पावर पॉइंट का जो है प्रेजेंटेशन उसकी समरी देख सकते हैं। स्लाइड शॉर्टर में हम व्यू में स्लाइड्स को छोटे छोटे भागों में छोटे छोटे पिक्चर्स के रूप में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेस 2010 में इंडेक्स प्रॉपर्टी कौन सी है। ऑप्शंस हैं नो, यस, डुप्लीकेट ओके, तीसरा है यस नो डुप्लीकेट और चौथा है उपरोक्त सभी। दोस्तों, ये सभी इंडेक्स प्रॉपर्टी हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडोज एक्सेल 2010 में चयनित सेल रेंज के दो या अधिक पार्ट स्ट्रिंग को एक साथ शामिल करने के लिए आप किस फंक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात MS एक्सेल में दो अलग अलग सेल्स या फिर अधिक सेल्स में जो टेक्स्ट है उनको अगर आप एक ही सेल में मर्ज करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, शामिल करना चाहते हैं तो आप कौन सा फंक्शन प्रयोग में लेंगे। ऑप्शंस हैं कॉन्केट, कॉन्सेटनेट, जॉइन या फिर जॉइन str। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कॉन्सेटनेट। इससे आप दो या दो से अधिक सेल्स के जो टेक्स्ट है उनको एक सेल में मिला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी के लाभ हैं। ऑप्शंस हैं कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज होती हैं, यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा संग्रहित करता है, कैश मेमोरी में सीमित संगतता होती है, यह उस प्रोग्राम को संग्रहित करता है जिसे थोड़े समय के लिए संग्रहित किया जा सकता हो। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी की तुलना में तेज होती हैं। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में खालिस्तान, पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन है। ऑप्शंस हैं फॉर्मूला, पाइवट टेबल, सेल या फिर फील्ड। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा सेल। अगला क्वेश्चन है, निम्न सॉफ्टवेयर का उपयोग अक्सर ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है और इसमें कैलेंडर, कार्य प्रबंधक आदि भी शामिल होते हैं। ऑप्शंस हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस या फिर आउटलुक। दोस्तों, यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह कौन सा एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो ईमेल एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका सही जवाब होगा MS आउटलुक। जबकि MS वर्ड डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, MS एक्सेल गणनाएं करने के लिए और MS एक्सेस विभिन्न प्रकार के डेटाबेस रिकॉर्ड रखने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं जब आप एक MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं तो आपको दिखाई देता है। दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं स्लाइड ट्रांजिशन, पाइवट टेबल, स्पार्क लाइंस या फिर मेल मर्ज। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा स्लाइड ट्रांजिशन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक वैध उदाहरण नहीं है। ऑप्शंस हैं लिनक्स, MS DOS, गूगल एंड्रॉइड या फिर गूगल क्रोम। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा गूगल क्रोम, क्योंकि यह एक वेब ब्राउजर का उदाहरण है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 के विंडोज मोबिलिटी सेंटर के में कौन सी उपयोगिता उपलब्ध है। ऑप्शंस हैं स्पीकर वॉल्यूम, दूसरा है डिस्प्ले कंट्रोल, तीसरा A और B दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा A और B दोनों अर्थात स्पीकर वॉल्यूम, डिस्प्ले कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल सेवाओं के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस हैं SPOP, SMOP, SMTP या फिर SUPP। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा SMTP और इसका पूरा नाम है सिक्योर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। क्वेश्चन है, वापस से क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शंस हैं वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फैक्ट्री, वायर फायर या फिर वायरलेस वॉक्स फाइल। दोस्तों, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी होता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शंस हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल, ओपेरा या फिर मोजिला फायरफॉक्स। दोस्तों इसका सही जवाब होगा गूगल, क्योंकि दोस्तों गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा और मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है स्टार टोपोलॉजी में लिंक्स और नोड कैसे जुड़े होते हैं? ऑप्शंस हैं प्रत्येक नोड अन्य नोड्स के साथ एक केबल से जुड़ा हुआ होता है। दूसरा ऑप्शन है प्रत्येक नोड होस्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ एक केंद्रीय हब से जुड़ा होता है। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा प्रत्येक नेटवर्क होस्ट पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के साथ एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है जब हम आउटलुक 2010 में बातचीत अर्थात मेल साफ करते हैं तो क्या होगा? ऑप्शंस हैं यह सभी मेल को हटा देगा, यह वर्तमान मेल को हटा देगा, यह वर्तमान मेल में देखने वाले मेल से संबंधित सभी वार्तालाप को हटा देगा या फिर उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है एक यहाँ पर एड्रेस दिया गया है a:/fm/tutorial/holiday.bmp। पते में ए का क्या अर्थ है? दोस्तों इसमें ऑप्शंस हैं शीर्ष स्तर फोल्डर, ड्राइव का नाम, सब फोल्डर या फिर फाइल का नाम। दोस्तों यहाँ पर ए से तात्पर्य है ड्राइव का नाम। दोस्तों जिस किसी भी नाम के साथ कोलन लग जाता है वह ड्राइव का नाम होता है, और इसके बीच में आप एक स्लेश का चिन्ह देख रहे हैं, इसका अर्थात होता है सेपरेट। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल पैनल में सिस्टम और सुरक्षा, सिस्टम एंड सिक्योरिटी सुविधा होती हैं, जिसे कि विंडोज फायरवॉल, हार्डवेयर जोड़ना, सॉफ्टवेयर को जोड़ना हटाना या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों कंट्रोल पैनल में जो सिस्टम एंड सिक्योरिटी की सुविधा होती हैं वह है विंडोज फायरवॉल। अगला क्वेश्चन है दुर्भावनापूर्ण अर्थात मैलिशियस सॉफ्टवेयर को नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से आपके कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने में रोक सकता है। ऑप्शंस हैं फायरवॉल, फीवरवॉल, एंटीवायरस या फिर वायरस। दोस्तों दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर्स और जो अनऑथराइज एक्सेस होता है उनको रोकने के लिए फायरवॉल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विंडोज 10 में इस्तेमाल तकनीक जो कि रिमोट स्क्रीन या मॉनिटर को वायरलेस रूप से उसकी छवि में परिवर्तित करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ऑप्शंस हैं पुश बटन, स्क्रीन कास्ट, मिररिंग या फिर वायरलेसेस। दोस्तों जब हम विंडोज 10 में एक स्क्रीन को वायरलेस तरीके से दूसरी स्क्रीन पर कास्ट करते हैं तो यह प्रक्रिया स्क्रीन कास्ट कहलाती है। अगला क्वेश्चन है आपके डेटा के साथ सेल में एम्बेडेड एक दृश्य प्रवृत्ति सारांश देने वाले छोटे चार्ट क्या कहलाते हैं? ऑप्शंस हैं एम्बेडेड चार्ट, स्पार्क लाइन, चार्ट स्टाइल्स या फिर बॉर्डर लाइन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्पार्क लाइंस। अगला क्वेश्चन है एक स्थान जहां प्राप्त ईमेल को रखा जाता है वह कौन सा स्थान है जहां पर प्राप्त मैसेजेस को रखा जाता है? ऑप्शंस हैं इनबॉक्स, सब्जेक्ट, ट्रेस या फिर सीसी और बीसीसी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा इनबॉक्स। दोस्तों सब्जेक्ट में हम ईमेल भेजते हैं उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, ट्रेस फोल्डर में डिलीट किए गए मैसेज स्टोर होते हैं, तथा सीसी और बीसीसी में हम भेजने वाले या फिर प्राप्त करने वाले का, हम जो भेज रहे हैं जिसे या फिर प्राप्त करने वाले का ईमेल एड्रेस लिखा जाता है। यहाँ पर सीसी का पूरा नाम कार्बन कॉपी और बीसीसी का पूरा नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेस में समान तालिका में अन्य फील्ड की गणना के आधार पर फील्ड बनाने के लिए कौन सा डेटा टाइप का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं अटैचमेंट, कैलकुलेटेड, टेक्स्ट या फिर डेट एंड टाइम। दोस्तों इसका सही जवाब होगा कैलकुलेटेड। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द एमएस वर्ड से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस हैं क्लिप आर्ट, हेडर और फुटर, प्रेजेंटेशन और बुकमार्क और हाइपरलिंक। दोस्तों इसका सही जवाब होगा प्रेजेंटेशन, क्योंकि यह पावर पॉइंट से संबंधित है, बाकी सब एमएस वर्ड से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है तालिका में एक पंक्ति अर्थात डेटाबेस की के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शंस हैं रिकॉर्ड, फील्ड, डेटा टाइप और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा रिकॉर्ड। अगला क्वेश्चन है एनटीएफएस का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शंस हैं नॉन ट्रांसफर फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, नॉन टेक्निकल फोल्डर सिस्टम या फिर न्यू टेक्नोलॉजी फोल्डर सिस्टम। दोस्तों एनटीएफएस का पूरा नाम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन है
एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। ऑप्शंस हैं स्पीकर, वॉल्यूम कंट्रोल, वाईफाई या फिर माइक्रोफोन। दोस्तों इसका सही जवाब होगा माइक्रोफोन, क्योंकि यह इनपुट डिवाइस है और यह ऑडियो डेटा को इनपुट करता है। बाकी स्पीकर आउटपुट डिवाइस है और यह आउटपुट ऑडियो डेटा को आउटपुट करता है। वॉल्यूम कंट्रोलर एक ऐसा प्रोग्राम है या फिर एक ऐसा फंक्शन है जहाँ से हम वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं। और वाईफाई एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम डेटा रिसीव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ इन वस्तुओं को क्लाउड पर डेटा एकत्रित करने में, विनिमय करने में सक्षम बनाता है। ऑप्शंस हैं स्क्रीन रोटेशन, सिंक सेंटर, ब्राइटनेस या फिर IoT अर्थात इंटरनेट ऑफ थिंग्स। दोस्तों इसका सही जवाब होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापा जाता है। ऑप्शंस हैं बिट प्रति सेकंड, पावर प्रति सेकंड, डॉट्स प्रति सेकंड या फिर हर्ट्ज प्रति सेकंड। दोस्तों इसका सही जवाब होगा DPI अर्थात डॉट्स प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस टॉगल कुंजियां हैं अर्थात निम्न में से कौन सी टॉगल कुंजियां हैं। ऑप्शंस हैं कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और उपरोक्त सभी। दोस्तों उपरोक्त सभी टॉगल कुंजियों के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है किसी डॉक्यूमेंट में नया अनुच्छेद दर्ज करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है अर्थात नया पैराग्राफ लेने के लिए आप कौन सा बटन दबाते हैं। ऑप्शंस हैं कंट्रोल, एल्ट, एस्केप या फिर एंटर। दोस्तों इसका सही जवाब होगा एंटर। अगला क्वेश्चन है एक साथ जुड़े कंप्यूटरों का संग्रह क्या कहलाता है अर्थात ऐसे कंप्यूटर जो एक साथ जुड़े होते हैं वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस हैं नेटवर्क, मीटिंग, टीम या फिर ग्रुप। दोस्तों एक साथ जुड़े हुए कंप्यूटरों का संग्रह नेटवर्क कहलाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शंस हैं 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 MB बराबर 2048 बाइट्स, 1 MB बराबर 1000 किलोबाइट या फिर 1 KB बराबर 1000 बाइट। दोस्तों 1 KB बराबर 1024 बाइट्स ये सही है। अगला क्वेश्चन है VGA कार्ड है। ऑप्शंस हैं ग्राफिक्स अडेप्टर कार्ड, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर निमंत्रण कार्ड। दोस्तों VGA कार्ड ग्राफिक एडेप्टर कार्ड होता है। अगला क्वेश्चन है लोकलिटी ऑफ रेफरेंस के सिद्धांत के उपयोग को सही ठहराता है। ऑप्शंस हैं नॉन रिज्यूएबल, सेमफोर, हार्ड डिस्क या फिर कैश मेमोरी। दोस्तों लोकलिटी ऑफ रेफरेंस को कैश मेमोरी सही ठहराता है। अगला क्वेश्चन है आप किसी भी दस्तावेज को अन्य व्यक्ति के साथ या फिर किसके द्वारा आप साझा कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं ब्लूटूथ, ईमेल, यूनिकोड या फिर दोनों A और B, ब्लूटूथ और ईमेल। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ब्लूटूथ और ईमेल अर्थात आप इन दोनों की सहायता से अपने किसी भी दस्तावेज को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज 10 में कौन सी डेस्कटॉप सुविधा शामिल की गई है जिसे विंडोज 10 में हटाया गया था। ऑप्शंस हैं गैजेट्स, रिसाइकल बिन, स्टार्ट मेन्यू, विंडो कुंजी के माध्यम में सर्च। दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्टार्ट मेन्यू। विंडोज 8 में स्टार्ट मेन्यू नहीं होता जो कि नया विंडोज 10 में जोड़ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेस में Alt+F4 का उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है अर्थात Alt+F4 का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑप्शंस हैं MS एक्सेस 2010 से बाहर निकलने के लिए, मौजूदा डेटाबेस खोलने के लिए, नया डेटाबेस खोलने के लिए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा MS एक्सेस 2010 से बाहर निकलने के लिए। Alt+F4 एग्जिट के लिए शॉर्टकट की होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस क्या होता है। डेटा को हानि पहुंचाता है, केवल परेशान करता है या फिर उपरोक्त दोनों। दोस्तों इसका सही जवाब होगा कंप्यूटर वायरस डेटा को हानि पहुंचाता है। अगला क्वेश्चन है MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर कौन सा है। ऑप्शंस हैं MS आउटलुक, MS वर्ड, MS एक्सेल या फिर MS पावर पॉइंट। दोस्तों MS ऑफिस में व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर MS आउटलुक होता है। अगला क्वेश्चन है कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 10, 12, 14 या फिर 9। दोस्तों इसका सही जवाब होगा 12। F1 से F12 तक जो बटन होते हैं उन्हें फंक्शन कीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में निम्नलिखित से स्लाइड शो दृश्य में स्लाइड आगे नहीं बढ़ेगी। ऑप्शंस हैं
माउस बटन, स्पेस बार की, एस्केप की या फिर एंटर बटन। दोस्तों यदि आप स्लाइड शो को बंद करना चाहते हैं या फिर जहां तक स्लाइड आपने देखा है शो वहीं पे आप रोकना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, तो आप एस्केप बटन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक विश्वव्यापी वेब है, अर्थात खालिस्तान वैश्विक विश्वव्यापी वेब है, जबकि खालिस्तान आमतौर पर एक कंपनी के भीतर सक्रिय एक निजी नेटवर्क है। इसके जो है ऑप्शन हैं वो हैं इंटरनेट और इंट्रानेट, हब और स्विच, डीएनएस और पीओपी या फिर इंट्रानेट और इंटरनेट। दोस्तों इसका सही जवाब होगा इंटरनेट और इंट्रानेट। इंटरनेट एक वैश्विक विश्वव्यापी नेटवर्क है, जबकि इंट्रानेट आमतौर पर एक कंपनी का भीतर का सक्रिय नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन है, यूएसबी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, यूनियन सीक्वेंस बस, यूनिवर्सल सीरियल बस या फिर यूनिवर्सल सीरियल बुक। दोस्तों इसका सही जवाब होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर की गति को किसमें मापा जाता है? ऑप्शन है हर्ट्ज, डीपीआई डॉट पर इंच, बिट प्रति सेकंड, बीपीएस या फिर वॉट्स। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बिट्स पर सेकंड। हर्ट्ज में कंप्यूटर की गति को मापा जाता है और डीपीआई में प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डेटा पदानुक्रम का आरोहण क्रम है। ऑप्शन ए बिट, फिर बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस या फिर बिट, बाइट, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल या डेटाबेस या फिर बाइट्स, बिट, रिकॉर्ड, फील्ड, फाइल, डेटाबेस या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बिट, फिर बाइट, उसके बाद फील्ड, उससे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद फाइल और उसके बाद डेटाबेस। अगला क्वेश्चन है, विंडोज 10 में कौन सी कुंजी संयोजन स्क्रीन पर सभी खुली हुई खिड़कियों को मिनिमाइज करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? अर्थात ऐसा कौन सा शॉर्टकट है जिससे आप सभी खुली हुई विंडोज को मिनिमाइज कर सकते हैं और डेस्कटॉप पर आ सकते हैं? ऑप्शंस हैं ऑल्ट प्लस एम, शिफ्ट प्लस एम, कंट्रोल प्लस डी या फिर विंडो की प्लस डी। दोस्तों इसका सही जवाब होगा विंडो की प्लस डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। ऑप्शंस हैं नोटपैड, वर्डपैड, एडोब फोटोशॉप या फिर पेंट। दोस्तों इसका सही जवाब होगा वर्डपैड, क्योंकि वर्डपैड ही एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, आप हार्ड ड्राइव डेटा को संरक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आपके हार्ड डिस्क ड्राइव पर जो डेटा होता है उसको सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन है स्कैनिंग, बैकअप, डिफ्रेगमेंशन या फिर डिलीट जंक। दोस्तों इसका सही जवाब होगा बैकअप। अगला क्वेश्चन है, डेटा संचारित करने के लिए कांच धागे का उपयोग कौन सी केबल करती है? ऐसी कौन सी केबल है जिसमें कांच के धागों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं ट्विस्टेड पेयर तार, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल केबल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्टिकल केबल। इस केबल को ऑप्टिकल फाइबर केबल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न उपकरण को पाठ और छवि को डिजिटल स्वरूप में परिवर्तित करने और इसे कंप्यूटर में संग्रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं प्रिंटर, सीडी राइटर, स्कैनर और प्लॉटर। दोस्तों छवि को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने और कंप्यूटर में संग्रहित करने के लिए स्कैनर का प्रयोग किया जाता है, जबकि प्रिंट आउट बाहर निकालने के लिए प्रिंटर का, सीडी राइटर का इस्तेमाल हम सीडी को राइट करने के लिए करते हैं और प्लॉटर का इस्तेमाल वेक्टर ग्राफिक इमेजेस जो अच्छी क्वालिटी की इमेजेस होती हैं उनको छापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज चित्र, वीडियो और अन्य फाइलों सहित वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री का पता लगाने, पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस हैं एंटीवायरस, वेब ब्राउजर, फायरवॉल और एमएस कोर्टाना। दोस्तों इसका सही जवाब होगा वेब ब्राउजर। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों हमारा लक्ष्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।